आदाब, नमस्कार। बीओ इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मोदी सरकार की तीसरी पारी की शुरुआत हुई और उस तीसरी पारी का पहला बजट आज हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इसमें कुछ बहुत बड़ी सौगात भी दी गई हैं, तो कुछ नुकसान भी होता हुआ नजर आ रहा है अगर बात करें आम लोगों की। सबसे पहली बात तो करते हैं कि एक आम आदमी की सबसे ज़्यादा नज़र होती है कि क्या इनकम टैक्स से कुछ राहत मिल रही है। तो हाँ, इनकम टैक्स से आपको थोड़ी राहत सरकार ने देने की कोशिश की है। एक नया टैक्स रिजीम सरकार ने लागू किया है। अगर आप 3 लाख तक आपकी एनुअल इनकम है इंडिया में, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले भी 3 लाख तक आपको पैसे नहीं देने होते थे, सरकार को टैक्स नहीं देना होता था। नए टैक्स रिजीम में अगर आप 3 लाख से 7 लाख कमाते हैं साल में, तो आपको 5% देना होगा। पहले 3 लाख से 6 लाख तक 5% देना था, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 3 लाख से 7 लाख कर दिया गया है 5%। इससे पहले तक ये 6 लाख था। और इन दोनों बदलावों से जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें 17,500 रुपये तक का फायदा होगा। अगर बात करें 6 से 9 लाख अगर आप कमाते हैं तो 10% की आपको टैक्स देना पड़ेगा। 9 से 12 लाख कमाते हैं तो 15%, 12 से 15 लाख कमाते हैं तो 20%, और 15 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो 30% देना होगा। ये पहले भी आपको 15 लाख से ज़्यादा कमाने पर आपको 30% तक टैक्स देना होता था। इसके अलावा सरकार ने कुछ राहत दी है कैंसर के मरीजों को। जो कस्टम ड्यूटी कैंसर की कुछ दवाइयों पर थी वो कम कर दी गई है, जिसकी वजह से कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी थी मोबाइल और उससे जुड़े हुए उपकरणों की, वो भी कम कर दी गई है। तो मोबाइल, जो इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा सोने पर जो सीमा शुल्क है उसको घटा करके 6% कर दिया गया है, यानी सोने चांदी के आभूषण सस्ते हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें महंगी भी हो गई हैं, जैसे हवाई यात्रा करना भारत में महंगा हो गया है। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, तो आप उसको ज़्यादा आपको पैसे देने होंगे, क्योंकि जो उसमें जो ट्रेडिंग की फीस है या टैक्स है उसको 0.02% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है। यानी बहुत तगड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसीलिए बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मार्केट में इससे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि आ, आ, जो एनपीएस स्कीम है उसमें भी फ़ायदा देने की कोशिश की गई है। आम लोगों को उससे फ़ायदा हो सकता है। और जो रोज़गार के मामले पर बात करें तो सरकार ने उसमें भी कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं। रोज़गार के मामले में एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने की कोशिश है। जो नए लोग रिक्रूट किए जाएंगे तो उनकी पहली सैलरी 15,000 रुपये तक देने का इंतज़ाम सरकार ने किया है। और ईपीएफओ में उन्हें रजिस्टर करना होगा। ये सरकार कोशिश कर रही है कि एम्प्लॉयर्स को, यानी जो नौकरी देते हैं, उनमें थोड़ा सा इसके ज़रिए स्फूर्ति लाई जाए, उनको थोड़ा सा पॉजिटिव किया जाए। लेकिन डायरेक्ट सरकार नौकरी दे रही है, इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। किसान इस उम्मीद में थे कि एमएसपी की गारंटी को लेकर के कोई अनाउंसमेंट होगा, तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट सरकार ने नहीं किया है। इसके अलावा भारत में शेयर मार्केट भी नीचे आ गया, क्योंकि सरकार को जो शेयर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं उसमें कुछ कमी की जाएगी, लेकिन कमी तो नहीं हुई, उसमें इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो सुस्त हो गया, 1200 पॉइंट नीचे आ गया। लेकिन शाम होते होते मार्केट थोड़ा संभला। लेकिन जो कैपिटल गेन बढ़ाने से जाहिर सी बात है मार्केट और इन्वेस्टर्स में, दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी है। इसके अलावा एंजल टैक्स खत्म कर दिया गया है, यानी जो स्टार्टअप्स को फंड करने की कोशिश करते थे कुछ उद्योगपति या कोई भी पैसे देना चाहता था, उनको एक एंजल टैक्स देना होता था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। टीडीएस अगर आप नहीं भरते थे तो उसमें आप पर केस मुकदमा हो सकता था, क्रिमिनल केस हो सकता था। अब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अब उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। इस पूरे बजट को बहुत ऐतिहासिक सरकार बता रही है, जो कि हर सरकार बताती है, लेकिन इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है चंद्रबाबू नायडू और बिहार के
नीतीश कुमार को, क्योंकि इन दोनों राज्यों को, बिहार को और चंद्रबाबू नायडू को हजारों करोड़ का पैसा इस बजट में दिया जा रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश को 25,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा दिया गया है नई कैपिटल बनाने के लिए। वहीं बिहार को लगभग 26,000 करोड़ रुपए दिया गया है हाईवेज बनाने के नाम पर। इसके अलावा बोध गया में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत बोध गया में भी एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, राहगीर में भी एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो बिहार और आंध्र प्रदेश को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अपने सहयोगी दलों को साधने के लिए ये पैकेजेस, फाइनेंशियल पैकेजेस दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। राहुल गांधी ने इस बजट को लेकर के ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये बजट दिया है। जानबूझ करके अपने दो सहयोगियों को यानी बिहार और आंध्र प्रदेश को फ़ायदा देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इसमें जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसको कॉपी करने की भी कोशिश की गई। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।